इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। आपने वर्तमान को इतिहास बनते देखा होगा, भविष्य को भूत के गर्त में सिमटते हुए पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने इतिहास को पुनर्जीवित होते हुए देखा है? क्या आपने सदियों पहले तबाह और बर्बाद कर दिए गए स्मारकों को नए स्वरूप में आकार लेते हुए देखा है? दुनिया में इसकी बहुत कम मिसालें हैं जिसे आज भारत ने कर दिखाया है। भारत ने 12वीं सदी में तबाह कर दिए गए नालंदा विश्वविद्यालय को आज 21वीं सदी में फिर से जिंदा कर दिया है, उसे आकार दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार के राजगीर में बने नालंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 427 ईस्वी में बना नालंदा महावीरा दुनिया के ज्ञान का केंद्र था और अब अपने नवजागरण के बाद भी ये ग्लोबल ज्ञान का केंद्र बनने जा रहा है। यकीन कर पाना मुश्किल है, ये एक सपने के साकार होने जैसा है। ये इतिहास और वर्तमान के संगम जैसा है। ये नालंदा के प्राचीन महावीरा का नया अवतार है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। 19 जून की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का संबंध केवल शिक्षा से नहीं है। नालंदा का संबंध भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान से है। नालंदा का संबंध भारत की विदेश नीति से है। नालंदा महावीरा के अवशेष आज भी दुनिया को बताते हैं कि भारत कैसे ज्ञान की धुरी था। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था कि बौद्ध धर्म का सारे ज्ञान का स्रोत नालंदा ही है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की नामी ऑक्सफोर्ड और बोलोग्ना यूनिवर्सिटी से भी 500 साल पहले स्थापित की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि तब यह ज्ञान का कितना बड़ा केंद्र रही होगी। इतिहासकारों के मुताबिक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रह चुके हैं। उनके अलावा धर्मपाल और शीलभद्र जैसे प्रकांड विद्वान भी नालंदा महावीरा में पढ़ाया करते थे। चीनी स्कॉलर वेनसांग भी यहाँ लंबे समय तक रहे थे। 7वीं शताब्दी में आए वेनसांग ने यहाँ न केवल खुद पढ़ाई की बल्कि छात्रों को पढ़ाया भी। यहाँ से शिक्षा लेकर जब वो चीन लौटे तो वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके जापानी शिष्यों ने नालंदा से लाए ग्रंथों का जापानी में अनुवाद किया और इसके बाद बौद्ध धर्म जापान में भी फैला। आज आप गेस्ट लेक्चर या विजिटिंग प्रोफेसर्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के लिए आज से सैकड़ों साल पहले ये कोई नई बात नहीं थी, ये कोई आज की बात नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक उस समय दूसरे देश जाकर पढ़ाया करते थे। तब भारत के अलावा नेपाल, चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, सिंगापुर समेत कई देशों से छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते थे। आपको यह भी बता दूं कि नालंदा महावीरा दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ छात्रों के रहने की भी व्यवस्था थी, यानी यहाँ पे हॉस्टल्स थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया के ज्ञान का केंद्र थी और अब एक बार फिर वो अपने उसी मकाम को, उसी ऊंचाई को पाने के लिए बढ़ रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर दुनिया को शिक्षा, अध्यात्म और संस्कृति का पाठ पढ़ाएगी। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय एक बार फिर भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर रहे थे तब 17 देशों के डिप्लोमैट्स भी यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को साबित कर रही थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट में इस कार्यक्रम की पूरी डिटेल दी है। इसमें उन्होंने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, दारुल इस्लाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, पुर्तगाल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, मॉरिशस और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस
विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने तो अपने एक्स अकाउंट पर नालंदा की तस्वीरें भी पोस्ट की। ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेट ने भी कार्यक्रम से जुड़े तस्वीरें शेयर की। नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में इन देशों को आमंत्रित करना ये बताता है कि भारत अपनी साझी विरासत वाले देशों को कितनी अहमियत देता है, कितना सम्मान देता है। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि भारत ने न केवल इन देशों को कार्यक्रम में बुलाया है, बल्कि उन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने में साझेदार भी बनाया है। नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने का सपना देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था। साल 2006 में उनके प्रस्ताव के बाद से ही इस विश्वविद्यालय को बनाने का प्रयास शुरू हुआ था। भारत ने तभी से अपने पड़ोसी देशों को इस विश्वविद्यालय से जोड़ने का काम शुरू कर दिया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक साल 2007 में फिलीपींस में और 2009 में थाईलैंड में हुए ईस्ट एशिया समिट में भारत ने साथी देशों के सामने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था। साल 2010 में तब की केंद्र सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को लेकर संसद में बिल पास कराया था और तब यूनिवर्सिटी का काम धरातल पर शुरू हुआ था और तब उन देशों ने भारत के इस कदम का स्वागत भी किया था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और उसी साल नवंबर में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए हिस्से का उद्घाटन किया था और तभी से इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन अभी विश्वविद्यालय का काम बाकी था, उसे उस ऊंचाई तक लेकर जाना था जिसका वो हकदार था। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार लगातार यूनिवर्सिटी को बनाने में लगी थी, तो दूसरी तरफ अपने साथी देशों को भी इससे और जोड़ने की कोशिश की जा रही थी और आज उस कोशिश का नतीजा हमें दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखेंगे तो नजर आएंगे वो देश जो नालंदा यूनिवर्सिटी के सहभागी देश हैं। ये वही 17 देश हैं जिनके प्रतिनिधि इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। इन सभी देशों के साथ भारत ने यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए समझौता किया है, यानी इन देशों के छात्र भी नालंदा आकर पढ़ाई करेंगे। तो साफ है कि यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि ये एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनने वाली है। इसके लिए भारत ही नहीं, चेक रिपब्लिक, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी समझौते किए गए हैं। यानी बिहार का नालंदा अब अपना पुराना गौरव पाने के लिए बढ़ चला है। जब बात नालंदा के गौरवशाली इतिहास की कर रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है ये बताना जरूरी है कि उसके गौरव को बर्बाद किसने किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने बनवाया था। 800 साल तक ये विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र था। तब 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र यहां रहते थे। तब भी चीन, मंगोलिया, जापान, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका समेत कई देशों के छात्र यहां पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के महानतम विश्वविद्यालय में इसकी गिनती होती है और माना जाता है कि ये विश्व का इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पूरे संसार के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा पाते थे। अच्छा। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में 413 ईस्वी के बाद हुई है। एक यूनिवर्सिटी, इस समय हम रूइंस देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट यहाँ पर आके रहते थे और पढ़ाई करते थे। जी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर। ऐसा? जी। हमने सुना कि इंटरव्यू प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता था यहाँ पे एडमिशन लेने का। जी जी जी, जो बच्चे आते थे तो उस समय जो है हुएनसांग आए थे, वो लिखते हैं अपना डायरी में कि यहाँ पे जो है कठिन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते थे और मात्र उस समय तक मुश्किल से 10% लोग ही पास कर पाते थे, 90% फेल कर जाते थे।
ये जो हम लोग को मैप में दिख रहा है, ये सभी मोनास्ट्रीज हैं। अभी वर्तमान में 11 मोनास्ट्री ही प्राप्त हो सके हैं। बाकी जो है 10,000 बच्चों के जो रहने के लिए था वो सब लॉस हो चुका है। उन पर गांव अभी बस चुके हैं चारों तरफ। अब उन गांव को हटाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भारतीय ज्ञान का ये केंद्र भी मुस्लिम हमलावरों का शिकार बन गया। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आग लगवा दी थी, जो 3 महीने तक जलती रही थी। 1200 ईस्वी के लास्ट में आकर के बख्तियार खिलजी के नाम से जो इन्वेडर थे, उन्होंने अटैक करके इस यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किया और पूरी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दी, जला दी गई। उस समय का एक मशहूर राइटर है मिनहाज उस सिराज, उनके बुक के अनुसार यहाँ की लाइब्रेरी 3 से 6 महीने तक जलती रही थी। इतनी किताबें हुआ करती थी। 3 लाइब्रेरी का जिक्र हुएन सांग के भी डायरी में है और उस समय इन्होंने भी लिखा था कि यहाँ की लाइब्रेरी अनेक महीने तक जलती रही। इसी हमले में कुछ बौद्ध वहां से भाग निकले थे। वो अपने साथ कुछ पांडुलिपि भी ले गए थे। ऐसे ही कुछ पांडुलिपियां आज भी अमेरिका के लॉस एंजलिस के म्यूजियम में रखी हुई हैं। तभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के इस नए अवतार का उद्घाटन किया तो कहा कि आग से चीजें जलाई जा सकती हैं, ज्ञान नहीं। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। और ये सच भी है। आप इमारतों को तोड़ सकते हैं, शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर सकते हैं, किताबों को जला सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है ना, उसकी कड़ी आप नहीं तोड़ सकते। और भारत ने तो सदियों से ऐसे हमलावरों को झेला है, अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और शिक्षा पर आघात सहे हैं, लेकिन हर बार भारत फिर से खड़ा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय इसका सबसे नया और बुलंद उदाहरण है। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उस राज्य से आता हूं जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जहां नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पहुंचाइए लोगों तक, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा देश क्या था और कैसे उसे मिटाने की कोशिशें तब भी की गई थी, अभी भी की जा रही हैं और आने वाले वक्त में भी की जाती रहेंगी, क्योंकि इसकी ताकत है हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे संस्कार। लेकिन कितने हमलावर आए, मुगल आए, सब आए, लेकिन आज तक हमें मिटा नहीं पाए। और ये इसलिए क्योंकि इसका कल्चर और इसकी संस्कृति हमारे डीएनए में घुसी हुई है। इसलिए तो आज दोबारा से नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सीना ताने खड़ी है। और ये बहुत बड़ा कदम है। आपको अभी एहसास नहीं होगा, आने वाले 10-20 साल, 30 साल बाद आपको एहसास होगा कि भारत ने ये किया क्या है। बहुत बड़ा काम किया है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते इसके। हाँ, अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो मेंबर बन लीजिए। 2-3-4 अलग अलग इसके लेवल है। उसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलेंगे, आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा वीडियो का, बाकी लोगों से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अगर आप चाहते हैं तो मेंबरशिप लीजिए और मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।